अजीज़ साथियों, खुदावन यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जो हमें वक्त और मौके देता है कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत सच्चाइयों को मिलकर सीख सकें। आइए आज मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से हम एक वाक़ये को पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब, उसकी पहली 7 आयत। और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है तेरा खादम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर इस वाक़ये पर नज़रसानी करते हैं और आज फिर हम सीखेंगे कि खुदावन किस तरह से चाहता है कि हालात खा कैसे भी हों, हमें उसके मजबूती से दामन को थामे रहना है और उसकी तरफ अपनी निगाहों को लगाना है। थैंक यू जमाइमा। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो पैसेज चुना गया है ये बहुत ही अकॉर्डिंग टू द टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दुखों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमें अपने नाजरीन को ये बताना है कि जब हम दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में हों तो हमें खुदा पर उम्मीद रखनी है। दुनिया में लोग हैं जो यस्सु के नाम की खातिर सर कटवा रहे हैं। इराक में, पाकिस्तान में, बहुत सारे और मुल्कों में हम देखते हैं लोग मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ और इनकरेज करना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम मुश्किलात में से गुज़रें हम लोगों की तरफ ना जाएं बल्कि खुदा की तरफ आएं। और ट्रेंड ये है कि बहुत सारे लोग जब मुश्किलात में होते हैं वो खुदा से दूर चले जाते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं और इंसानों के पास जाते हैं। लेकिन इंसानों के मुतालिक लिखा है कि ना उम्रा पर भरोसा कर, ना आदम ज़ाद पर, वो बचा नहीं सकता, उसका दम निकल जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। हमारा भरोसा किसी इंसान पे नहीं होना चाहिए, ना बादशाहों पर, ना गवर्नमेंट पे। हमारा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। और यही बात आज मैं ये चाहता हूँ इस पैसेज से हम इसको सीखें। यहाँ पर जमाइमा आपने पढ़ा एक वाक़या, हम एलीशा के दौर को याद करते हैं। एलीशा वो नबी जो बड़ा पावरफुल नबी गिना जाता है और एलिया के बाद एलीशा ने उसकी सीट को संभाला। हम देखते हैं कि एलीशा की डिज़ायर ये थी कि खुदावंद मुझे एलिया के पास जो मसा था मुझे उससे भी दुगना मसा मिले, मैं उससे ज़्यादा तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। और एलीशा के मुतालिक जब हम हिस्ट्री इसके मुतालिक पढ़ते हैं तो लिखा है ये इनका एक स्कूल था जहाँ पर नबी ट्रेंड होते थे। वो लोग जो नबूवत करते थे वो इनके पास आते थे। सो एलीशा के पास बहुत सारे ऐसे अंबिया थे, बहुत सारे ऐसे नबी थे जो इसके स्कूल में ट्रेंड होते थे। अब यहाँ पर जो स्टोरी आपने पढ़ी, यहाँ पर लिखा है कि एक औरत एलीशा के पास आती है और वो उससे कहती है कि मेरा खामंद मर गया है। अंबियाज़ादों मतलब नबियों की बीवियों में से एक आई और उसने बताया कि मेरा खामंद मर गया है। और यहाँ पर वो क्या कहती है, तू जानता है तेरा खादम खुदा से डरता था। दो बातों का वो इजहार करती है। द फर्स्ट थिंग कि तू जानता है, इट मीन्स कि एलीशा का पर्सनली उसके साथ कनेक्शन उसको याद करवाया जाता है कि यू नो हिम। इट मीन्स उनका पर्सनली कनेक्शन एलीशा के साथ होगा। कई दफ़ा स्कूल में बच्चे भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनरीज़ में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं प्रोफेसर्स के। सो इसी तरह से ये बीवी उसको याद दिलाती है कि तू जानता है पर्सनली कि वो खुदा से डरता था, क्योंकि खुदा से डरना एक क्वालिटी को जाहिर करता है। लिखा है कि उसने और कुछ नहीं कहा बल्कि पहले दो बातें कहीं कि तू जानता है कि वो खुदा से डरता था। और अब वो अपना मुद्दा बयान करती है और उसकी मुश्किल क्या है कि कर्ज ख्वा आया ताकि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। हम अगर लेविटिकस में देखें, अहबार की किताब में, वहाँ पर भी हम देखते हैं
کہ لا یہ تھا کہ جب کوئی قرض نہیں ادا کرتا تھا تو اسے غلام بننے کے لیے لے جایا جاتا تھا، اور پھر ایک خاص وقت تھا سال یوبلی، اس پر اس کو رہا کیا جاتا، لیکن یہ مالک کی مرضی ہوتی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت ایک دکھ میں ہے۔ پہلا دکھ اس کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی بات نظر آتی ہے کہ اس کے گھر میں ڈیتھ ہو چکی ہے، Exactly. اور ماتم ہے، آہ و نالہ ہے، مزری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیتھ کی وجہ سے گھر کے حالات کیسے ہوں گے جب اس کے پاس بیٹے ہیں اور وہ صرف اکیلی رہ گئی ہے، تو ہم اس کے دکھ کو، اس کے کرب کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی جیسا آپ نے کہا، ڈیتھ ہے، پھر ڈیپٹ ہے، وہاں پر قرضہ بھی ہے، اور وہاں پر مزری بھی ہے، رونا بھی ہے، اور پھر یہاں پر ڈر بھی ہے۔ سو دوستو، آج جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کئی دفعہ شاید ہمارے گھروں میں ڈیتھ نہ ہو لیکن ڈیپٹ ہو، قرضہ ہو، کئی دفعہ کسی اور طریقے سے ہم ڈرے ہوں، فیئر بھی ہے، یہاں پر فیئر بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ عورت ڈری بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر سچویشن انتہائی مزری کی ہے، انتہائی خطرناک، کہ شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کوئی ان کے پاس سورس نہیں ہے، اور ڈر بھی ہے کہ میرے بچے مجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ اب خدا کا رستہ چھوڑ کر دوسری راہوں پر چل پڑتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس عورت کو، اس کے خاوند کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑا خوبصورت خاندان نظر آتا ہے، ایک ایسا خاندان جو خدا خوفی میں زندگی بسر کرتا ہے، ایک ایسا خاندان جن کی زندگی میں خداوند ان کی پریورٹی ہے۔ جمائمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم خدا خوفی میں ہیں، لیکن ان کی پریورٹیز میں خدا نہیں ہوتا۔ اور اس خادم کے خاندان کے اچھے ہونے کی بات اس کی بیوی سے بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ خداوند کے خادم علیشا کے پاس جاتی ہے، اور Exactly. ہم یوں سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں جب حالات بہت کٹن ہیں، ہر طرح کے دکھ اور تکلیف میں سے وہ گزر رہی ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اس کا ایمان ڈگمگا جاتا، یا ہو سکتا تھا اس کے بچے اس کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے Exactly. اور وہ اس کے ساتھ ایگری نہ ہوتے، لیکن یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ وہ خداوند سے ڈرنے والا ایک خاندان ہے جو خدا کے خادم علیشا کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل، یہاں پر لکھا ہے کہ جب عورت علیشا کے پاس آتی ہے، اس میں جمائمہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم یوں سمجھیں کہ یہ عورت اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جا سکتی تھی، اپنے دوستوں کے پاس بھی جا سکتی تھی، اپنے نیبرز کے پاس بھی جا سکتی تھی، لیکن مشکل میں اس کو پتا تھا کہ کون میرا مددگار ہوگا، کیونکہ علیشا خدا کا بندہ تھا، اور اسے پتا ہے کہ اگر خدا کے لوگوں کو کوئی تکلیف آئے گی تو وہی لوگ اس کی مدد کریں گے، جو ایک مضبوط کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایک اور بات میں دیکھتا ہوں، ایز اے وائف اگر ہم یہاں پر دیکھیں، میں یہ سمجھوں گا اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس عورت نے جا کر اپنے بندے کی بدگوئی نہیں کی، عیب جوئی نہیں کی، اس نے جا کے یہ نہیں کہا کہ جی وہ تو مر گیا ہے، وہ تو خدمت میں تھا، اس نے تو ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں قرضے میں چھوڑ گیا ہے، یہ کس خدا کی پرستش کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس نے اپنے خاوند کی تعریف کی، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ یہاں پر وہ کس طرح سے ادا کرتی ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا۔ یہ خوبصورت بات جو آپ نے بتائی اس کے کریکٹر سے ہمیں نظر آتی بالکل، ہے کہ وہ اس کو یاد بھی دلواتی ہے اور اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ خداوند سے ڈرتا تھا۔ اور میں اس کو یوں لیتا ہوں جیسے امثال کی کتاب میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اسے تحفہ ملا۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، بیوی تو سب کو مل جاتی جب شادی ہوتی ہے، لیکن بیویاں تو ہوتی ہیں، لیکن اصل بیوی جس کا ذکر کلام میں ہے، جو گفٹ ہے، اگر وہ جس سے ملی اسے تحفہ ملا۔ یہ بیوی جو، یہ کریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے ایک گاڈلی وائف کا، ایک گاڈلی مدر کا ہمیں نظر آتا ہے، کہ ایک گاڈلی وائف، ایک گاڈلی مدر، کہ کس طرح سے، اور پھر وہ خدا سے کس طرح سے ڈرتی ہے۔ کیونکہ میں جمائمہ یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ عیب جوئی کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، میاں بیوی میں تلخی پیسوں کی وجہ سے خوب ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خادم کے پاس کوئی ایسی بات نہیں کرتی، اور پھر اس کے پاس آ کر اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔
और अलीशा उससे कुछ पूछता है. When I was just reading this thing, यहाँ पर लिखा है a strange question. I just named it a strange question. और questions क्या हैं आप जरा पढ़ेंगे? अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? See, strange question. मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे घर में क्या है? तो कोई शख्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें खुदावंद का खादम नज़र आता है. उसे कोई फालतू बात यहाँ पर नज़र नहीं आती और 2 क्वेश्चन पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे पास क्या है. और यहाँ पर हम देखते हैं और वो जो वाइफ थी वो क्या जवाब देती है. और यहाँ पर बहुत ही उसका हम्बल जो है आंसर नज़र आता है. उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी नहीं. मैं ये सोचती हूँ कि जब उसने ये क्वेश्चन उससे किया तो अगर ये खुदावंद के खौफ में रहने वाली खातून ना होती तो शायद वो इस क्वेश्चन से झंझला जाती और वो सोचती कि मैंने इसको अपनी पूरा वाक़या बताया, पूरी वो स्टोरी इसके साथ शेयर की है और इसके बावजूद ये मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे पास घर में क्या है. लेकिन हम उसके खूबसूरत किरदार को देख सकते हैं कि वो किस तरह से हम्बली रिक्वेस्ट करती है और उसको बताती है. वेरी हम्बल हार्ट. वो जैसा आपने कहा वो गुस्से में आ सकती थी, लेकिन फिर वही मैं दोबारा से जाऊंगा कि जब एक गॉडली कैरेक्टर एज ए मदर एज ए पर्सन है तो वो एकदम से गुस्सा नहीं करती बल्कि शी लिसन. वो सुनती है कि खुदा का बंदा क्या फरमा रहा है. वो लोग खुदावंद के खादमों के पास जाते हैं और फिर गौर से उनकी बातों को सुनते हैं, फिर खुदावंद उनको बरकत देता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गौर से सुनती है और उनका इकरार करती है, रिप्लाई करती है, गुस्से में नहीं आती. आजकल जो प्रॉब्लम है जमाइमा, मैं ये देखता हूँ लोग जवाब पहले देते हैं, सुनते बाद में हैं. और ये इसने सुना और इसने बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया और उसने एकदम से, मैं ये सोचता हूँ, फौरन से अपने जहन को दौड़ाया होगा कि मेरे घर में क्या है. कितनी गरीबी होगी उस घर में. ना रोटी है, ना आटा है, ना कोई फल का जिक्र है, ना कोई फर्नीचर का यहाँ पर जिक्र है कि मेरे घर में ये. उसने बताया कि मेरे पास तो सिर्फ एक प्याला तेल है. और ये प्याला जो है, मैं ये समझता हूँ यहाँ पर लिखा है अंबिया ज़ादों, वो नबी था. सो हो सकता है इसके खामन ने अनॉइंटेड ऑयल एक जार में रखा हो जो लोगों को मसा करने के लिए हो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड we never recognize our blessings. God has blessed us so much, but we never recognize what God has given us. We always grumble, we always see others people, we always say, well, they have this, that, but we don't have anything. We grumble, but dear friends, this woman, she recognized what she has. उसने recognize किया कि मेरे पास खुदा की एक ब्लेसिंग है. बिल्कुल. और जब हम इस वाक्य को आगे चल के पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना. फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना. सो हम जैसा कि देख रहे हैं वाक्य के शुरू से कि किस तरह से उस घर में डेथ है, उस घर में मिजरी है, उस घर में हर तरह का दुख और तकलीफ़ है. और जब हम खुदावंद के खादम की हदायत को देखते हैं कि वो किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उसको क्या करना है, तो हम इस फैमिली में एक डेडिकेशन को भी देखते हैं, एक डिवोशन को, एक यूनिटी को देख सकते हैं कि उसके बच्चे उसकी बात को मानते हैं और जैसा खुदावंद का खादम उनको कहता है वो ऐसा ही करते हैं. और उनका एक अच्छा रिलेशनशिप हमें आपस में नज़र आता है. क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक माँ जो बेवा है और उसके पास यंग बच्चे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे माँ के साथ एग्री ना करते. सो इस वाक़े से हम इस बात को भी सीख सकते हैं कि फैमिली में यूनिटी का होना ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है. और यूनिटी तब आती है जब खुदावंद का खौफ हमारी ज़िंदगियों में होता है. यूनिटी तब आती है जब यीशु हमारी ज़िंदगियों में होता है. उस वक़्त अलीशा इनका एक सोर्स था. आज खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं वहाँ मौजूद हूँ. जब खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी आपके घरों में होगी, यूनिटी आएगी
ओबीडियंस आएगी। और प्रॉब्लम ये है घरों में डिसयूनिटी क्यों है? क्योंकि people are not connected, they are not abiding in Christ, they have their own opinion. You see here, यहाँ पर एक माँ अपने बच्चों को जाकर बताती है, अलीशा ने मुझे ये हदायत दी है, और बच्चे आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, मदर व्हाट आर यू डूइंग, पहले ही हमारा डैडी ये करके गया है, उसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो अलीशा को बुरा भला भी कह सकते थे, बट हाउ मच हम्बल दे वर, हाउ मच ओबीडियंट दे वर, कितनी उनकी सुनने की कुव्वत थी, और किस तरह से उनका एतमाद याकूब के खुदावंद पे था कि खुदावंद एक मौजज़ा करेगा। और फिर हम यहाँ पर फिर आखिर में उसी औरत के कैरेक्टर पर आएंगे कि व्हाट अ हम्बल ओबीडियंस, व्हाट अ हम्बल यूनिटी, कि जो कुछ कहा गया, इंस्ट्रक्शन सुनी, उसको माना गया। मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, आज हम चर्चेस में जाते हैं, आज हम टेलीविज़न पर खुदावंद का कलाम सुनते हैं, आज हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं। उस वक़्त शायद इनके पास इस तरह से पेपर वर्क में बाइबल वर्क नहीं थी, लेकिन आज हम पढ़ते हैं, आज हमारे घरों में ख़जाने हैं, लेकिन फिर भी हम बाइबल की इंस्ट्रक्शंस पर अमल नहीं करते। खुदा का रूह हमें बताता है ऐसा करो तो तुम्हें बहाली मिलेगी, लेकिन हम अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते। खुदा का रूह हमें बताता है कि किन बातों को छोड़ना है, किन बातों को हमें दूर जाना है, लेकिन हम जैसे ही खुदा के घर में चर्चेस में आते हैं उसी तरह खाली चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वी डोंट लिसन। समटाइम हम खुदावंद के घर में बैठे हुए हम खुदा की इंस्ट्रक्शन को नहीं समझते। और जब हम देखते हैं कि जब हम ओबीडियंस करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो भी हमें खुदावंद के खादमों से मिलती है या कलाम मुक़द्दस में से मिलती है, तो हमेशा रिवॉर्ड में हमें बरकत मिलती है। जहाँ जहाँ ख़ानदानों में बच्चों ने ओबीडियंस किया, खुदावंद के लोगों ने खुदावंद का ओबीडियंस किया, कोई भी जिसकी भी ताबेदारी में रहता है, जब वो उसका ओबीडियंस करता है तो रिवॉर्ड में उसको ऑलवेज ब्लेसिंग मिलती है। और हम देख सकते हैं इस वाक़े में आगे चल के कि वो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब अमल कर रही है तो बरकत आना उस घर में शुरू हो जाती है। झगड़ा नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और बरकत भी वहाँ पर आती है। और आई वुड से फेथ ऑलवेज रिवॉर्डेड, फेथ ऑलवेज रिवॉर्डेड। जब खुदा के कलाम पर हम भरोसा करते हैं, जो कुछ कहा गया अमल करते हैं, तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जब वो बर्तन ले आए तो वो औरत और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, और वो बच्चे उसके पास क्या लाते जाते थे, बर्तन, और वो ऊँढे। अब इट मीन्स कि इसमें सारा ख़ानदान, ये नहीं कहा कि बच्चों को बैठ जाए और माँ अकेली बर्तनों में जा कर तेल को ऊँढेल रही है, नहीं, ऐसा नहीं। उसने बच्चों को कहा कि वो बर्तन उठाकर उस माँ के पास लाएं, और माँ, इसका मतलब है पूरा ख़ानदान इस मौजज़े में शामिल है। और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया है। दरवाज़ा बंद करने का मतलब है स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, उसको बंद कर दिया है ताकि शैतान पीछे से भी हमला ना करे। और जब बंद कर लिया है तो मौजज़ा, बर्तन पे बर्तन भरते जा रहे हैं। एक छोटी सी कुप्पी से ऐसा तेल जारी हो गया, खुदावंद की ऐसी सप्लाई आ गई जैसा 5 रोटियों और 2 मछलियों से खुदावंद ने 18 से 20 हज़ार लोगों को सैर किया। 5,000 सिर्फ मर्दों का जिक्र है, 18 से 20 हज़ार। हम देखते हैं कि किस तरह से एक आम चीज़ को खुदा लेता है और ख़ास बना देता है। जब तक हम अपने आप को अवेलेबल करते हैं, जब तक बर्तन हम खुदा के सामने एक बर्तन की मानंद ठहर जाते हैं, खुदा हमें फिल करता जाता है। लेकिन जब बर्तन ही नहीं रहे तो फिर खुदा फिल किसे करेगा? और यहाँ पर क्या लिखा है, तेल माकूफ हो गया। बिल्कुल, अगर वो बच्चा अपनी उन 5 रोटी और 2 मछलियों को पेश ना करता तो मेरा ख्याल ये मौजज़ा वकूअ में ना आता। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि दाऊद, जिसके पास एक छोटी गुलेल है, और किस तरह से वो जाती जूलियत का मुकाबला करता है। और हम देख सकते हैं कि उस गुलेल के अंदर तो कोई कुव्वत और ताकत ना थी, लेकिन खुदावंद की कुदरत वहाँ पर मौजूद थी। और इसी तरह से मूसा, खुदावंद ने जब मूसा को बुलाया तो उसके हाथ में सिर्फ एक रॉड थी, एक रॉड जिसकी कोई वैल्यू नहीं, एक दरख्त की डाली। लेकिन जब उसने उसको खुदावंद के सामने रख दिया कि मेरे पास सिर्फ ये रॉड है,
तो उसी रॉड में ये कुव्वत आई कि बहर कुलज़म 2 हिस्से हो गया। उसी रॉड के वसीला से बड़े बड़े मौजज़े हुए। जब हम अपनी छोटी बरकत को पहचानते हैं, जब आप अवेलेबल करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। यू हैव एवरीथिंग। आप कई दफ़ा हम खुदावंद को देना नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। यू हैव एवरीथिंग। अगर आपके पास तेल की कुप्पी है तो वो भी आप खुदावंद के पास लाएं, खुदावंद उसमें भी बरकत डालेगा। अगर आपके पास 5 रोटियां हैं, खुदावंद उसमें भी बरकत डाल सकता है। कई दफ़ा लोग इसीलिए खुदावंद के घर में बेबरकत रहते हैं, आज भी कर्जे के नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं, बिकॉज दे डोंट गिव, दे नेवर गिव। और जब हम अपनी बरकत को खुदावंद के सामने नहीं, अपनी टाइथ को खुदावंद के सामने नहीं लाते, तो खुदावंद उसमें बरकत भी नहीं देता। और यहाँ पर दोस्तों ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है। हालात, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आएंगी। क्या हम इन हालात से घबरा कर खुदावंद को छोड़ दें, लोगों के पास भागें, ऐसे लोगों के पास भागें जो खुदा को नहीं जानते, या खुदावंद के पास आएं? मैं ख़ास आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप मुश्किलात में हों तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, टर्न टू द लॉर्ड। आइए खुदा की तरफ मुड़ें। जब आप मुश्किलात में, दुख में हों, टॉक टू द लॉर्ड। और हम इस बेवा से ये बात सीखते हैं, इससे बड़ा क्या दुख होगा कि घर में डेथ हो, कर्जा भी हो और डर भी हो, मायूसी हो, घर में कोई खाने की चीज़ ना हो। लेकिन ये औरत आज के दौर में हमें याद दिलाती है कि अगर इस बेवा ने ये सब कुछ किया, अपनी छोटी से छोटी बरकत को पहचाना, सो वी हैव एवरीथिंग। आइए हम अपने खजानों को पहचानें। गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू सो मच। आप कभी ना कहें आपके पास कुछ नहीं, यू हैव एवरीथिंग। आप खुदावंद आपकी आम चीज़ को लेगा और ख़ास बना देगा। खुदावंद आप ये ना कहें मुझे दुआ करना नहीं आती, आप अपने आप को अवेलेबल करें, खुदावंद आपको सिखाएगा। ट्रस्ट इन हिम, गॉड इज गोना प्रोवाइड यू, और वो आपको मुहैया करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद कादर मुतलिक खुदा, तू जो रहीम है, कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी है, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि तू मौजज़ात का खुदा है और तू आज भी मौजज़ात करता है। हालात ख़्वाह कैसे भी हों, तू अपने लोगों को देखता है और उनको जानता है। वो खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा हमें मुश्किल में जाने नहीं देता, बल्कि तू निकलने के लिए राह पैदा करता है। अभी और इसी वक्त शिफा घरों में आए और खुदावंद लोग निजात पा जाएं और तेरी बड़ी कुदरत के कामों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें और तेरी शुक्रगुजारी करें। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।
Well, I think it's everybody's responsibility. Not all of us are fortunate to be, having a program on television. But I do believe that those who have the program on television, we should support it, to carry this program for others to hear it. And the media is a tool that we can use to carry the truth to these lives. There are other television programs and other avenues that are being used to carry their message. Why not? The truth, the gospel of Jesus Christ. And I believe this is the truth. I know it's the truth, because if it wasn't the truth, I wouldn't be serving Christ. And this program has been going on for the last 4 years. But if you can help us to carry this program for another 4 years, or even beyond, or even till Jesus comes, we'd be greatly appreciated, because this program is being met many lives, touched many lives and needs of people out there. Yes, it's in the Urdu and Punjabi language, and there are many coming to our nation here today who don't communicate in English. And this language is so important to reach so many through this program. I pray that you would consider supporting this program. Their information would be aired on the screen during this program, that you can call, you can send an email, you can contact us, where we can help you, into whatever your needs are. And we believe that, Pastor Peter and Pastor Jemima is here for you. And the church in Mississauga can really help you in whatever needs you have. दोस्तों, जाने से पहले हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, God always supply us in the midst of our poverty. Always remember, He said, I will never leave you nor forsaken you. इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद।